हेलो बच्चों, अभी हम सब पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए पढ़ते हैं। अभी हम सब पढ़ेंगे बच्चा रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिएगा ये ऑप्टिक्स का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बच्चा रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। आप सबको पता है कि रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को हम सब क्या कहते हैं बच्चा? स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड। इसको हम सब स्पीड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चा? स्पीड। किसका स्पीड भाई? ऑब्जेक्ट का स्पीड या फिर इमेज का स्पीड, है कि नहीं? आइए समझते हुआ। मान लो बच्चा कोई लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस भाई? कॉन्वेक्स लेंस। मान लिया जाए कोई कॉन्वेक्स लेंस आपका रखा है बच्चा, और कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो लेंस के सामने हुआ रखा हुआ। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये कौन सा लेंस है बच्चा? कॉन्वेक्स लेंस है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। व्हाट इज इट? ये आपका क्या बच्चा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम सब क्या कहते हैं बच्चा? यू कहते हैं। इमेज कहीं ना कहीं बनता होगा, मान लीजिए इमेज कहीं ना कहीं, मान लो इधर कहीं बन रहा है बच्चा। इमेज का दूरी हम लोगों ने क्या बोल दिया बुआ? वी बोला। क्या बोला बुआ? वी। ए मान लो हमारा क्या होगा? इमेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और वो इमेज। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u और इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया? v। ठीक, चलो अब क्वेश्चन क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड स्पीड। हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड निकालना है। देखो सवाल मैं लिखता हूं किस तरह से रहेंगे, यही हमारा पूरा कंडीशन है। यहाँ पे फिगर है, देखो मैं लिखता हुआ कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज approaching towards a convex lens of focal length f। हे बच्चा मैं सब समझाऊंगा। अभी कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस को अप्रोच कर रहा है। मान लो हम ही है खड़ा और वहां पे कोई लेंस है, ठीक है बुआ। मैं क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और लेंस से मेरे के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और मैं क्या कर रहा हूं बच्चा? उस लेंस की ओर क्या कर रहे हैं बुआ? जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। ठीक है, मतलब अप्रोच कर रहा है उसकी ओर, जा रहे हैं वो। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है लेंस की ओर जा रहा है। ठीक है, सवाल यही है। If an object is approaching towards a convex lens of focal length f with speed, कौन सा स्पीड से भाई? विथ स्पीड u नॉट। मैंने क्या मान लिया? स्पीड लेंस। इस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हुआ? u नॉट। और u क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का दूरी, डिस्टेंस। जैसे आप लोग x मानते हैं, y मानते हैं, वैसे हमारा क्या? u व्हाट इज इट? u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है बच्चा। और u नॉट क्या है? इस ऑब्जेक्ट का स्पीड है। जो ऑब्जेक्ट है जिस स्पीड से जा रहा है वो क्या कहलाएगा? हमारा u नॉट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? u नॉट। ठीक है, तो पूछ रहा है देन हमें फाइंड करना है। देन फाइंड द rate of change in position of किसका? पोजीशन ऑफ इमेज। देखो बच्चा क्वेश्चन कह रहा है, यही हमारा सवाल है। इसी तरह से पूछता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है बच्चा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड u नॉट से जा रहा है तो इमेज का स्पीड क्या होगा? ये पूछ दिया क्वेश्चन, वैसे पूछता है। ठीक है, क्या पूछेगा? मान लो 10 के स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट लेंस की ओर जा रहा है तो इमेज कितना स्पीड से मूव करेगा, है ना? ये पूछेगा। ठीक है, तो यही सवाल है। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज जो है किस इमेज का पोजीशन जो है किस रेट से चेंज करेगा। और हम लोग को पता है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। मतलब निकालना क्या है हमें? इमेज का स्पीड निकालना। क्वेश्चन में दिया क्या है? एक्चुअली दिया क्या है? स्पीड। किसका? वो ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया है। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड u नॉट, है कि नहीं? और पूछ क्या रहा है कि देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज जो है, इमेज का पोजीशन किस रेट से चेंज करेगा। और हम लोग जानते हैं कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या? स्पीड। किसका स्पीड निकालना हमें? इमेज का स्पीड हमें निकालना है। किसका बच्चा? इमेज का स्पीड हमें फाइंड करना है। इमेज किस स्पीड से चलेगा। ठीक है, सवाल क्लियर? आइए करते हैं। देखो बच्चा वी नो दैट, हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है
लेंस फार्मूला कौन नहीं जानता, अभी लेंस ही तो है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या हो गया 1/f। बोलो हुआ क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। f हो गया क्या, लेंस का फोकल लेंथ, u क्या हो गया ऑब्जेक्ट का दूरी, u डिस्टेंस है, और यूनिट क्या स्पीड है, किसका, ऑब्जेक्ट का। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं करना, u क्या है बच्चा, ऑब्जेक्ट का दूरी है बबुआ, और यूनिट क्या है, ऑब्जेक्ट का स्पीड है। ऑब्जेक्ट की स्पीड से चल रहा हो क्या है, यूनिट है। क्लियर बात, चलो ये हम जानते हैं, वी नो दैट। लेंस फार्मूला है बच्चा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू f हो गया, u v क्या हो गया, इमेज का दूरी, u क्या हो गया ऑब्जेक्ट की दूरी, f हो गया लेंस का फोकल लेंथ। अब बोल मेरा बबुआ 1/v इक्वल्स टू क्या हो गया 1/f प्लस 1/u। बोलो हुआ क्या, अब सब एलसीएम वगैरह लोगे, लेने आता ही एलसीएम, f कॉमन f लोगे तो u प्लस क्या बच जाएगा हमारा, f बच जाएगा, पलटी मार दे बबुआ, तो क्या बनेगा v इक्वल्स टू uf अपॉन u प्लस f। बोलो होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब देखो मैं एक बात पूछता हूं, हे बच्चा ए v क्या है, ऑब्जेक्ट का दूरी है। अब सोचने वाली बात है, पूछ क्या रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। और आपको पता है, देखो पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th क्लास में कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है v, मैं v में स्पीड बराबर क्या होता है dx बटा dt। अरे याद है कि नहीं है, v बराबर dx बटा dt या v बराबर dy बटा dt, समझते हो इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन, मतलब चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, that is called speed. Change in y with respect to time is called क्या, speed। होता है कि नहीं होता है, that is called change in position with respect to time, है कि नहीं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको लोग क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। और रेट ऑफ इन पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, वो स्पीड कहता है कि नहीं, v बराबर dx बाई dt या v बराबर ds बटा dt, होता है कि नहीं होता, बताओ। ये जानते हैं हम लोग ना, बिल्कुल ये बात हम सब समझते हैं और जानते हैं बबुआ, है कि नहीं। इसी को हम लोग क्या बोले बताओ, dx बाई dt को हम लोग क्या बोले बताओ, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। बोलेंगे नहीं बोले बताओ, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, है कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं इसको हम लोग। अब देखो हे मेरा बच्चा, आप बताओगे हमें निकालना क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज ये भी ना हमारा, यानी कि सर रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन पूछ रहा है, किसका भाई, इमेज का। तो सर लगता है कि इमेज को भी को क्या करेंगे, भी को हम सब डिफरेंशिएट कर देंगे किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में। सीधी बात है, देखो लफड़ा मत करो। देखो ए v बराबर, v यहां पर क्या है, वेलोसिटी है बुआ, बराबर क्या होता है dx बटा dt। समझते हो इस बात को, बिल्कुल समझते हो। dx बटा dt को हम लोग क्या बोलते हैं, वो v बोलते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। क्या बोलेंगे, बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, और उसको हम लोग कहते हैं क्या, स्पीड। मतलब जाने अनजाने हमें क्या पूछ रहा है बुआ, हमें जाने अनजाने पूछ रहा है भाई इमेज का स्पीड क्या होगा। क्या पूछ रहा है बच्चा, इमेज का स्पीड पूछ रहा है कि नहीं। आइए भी और भी मिला मत देना, भी है ए ऑब्जेक्ट का, इमेज का दूरी है, ठीक है। तो करे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करे डीसी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अरे बात समझे कि नहीं, बोलो डीवी बटा dt, बोलो होगा डीवी अपॉन dt। अब सोच रहा होगा क्या है सर, अरे वेलोसिटी नहीं है, ये है इमेज का दूरी। अरे जैसे कि दूरी x लिखते हो, y लिखते हो, वैसे ही इमेज का दूरी क्या होता है, v। तो v इसी की जगह है, वो x जगह क्या हो गया हमारा, v हो गया। क्योंकि तो इमेज का दूरी हम लोग क्या बोलते हैं, v से बोलते हैं, इसलिए v है। इसको वेलोसिटी नहीं समझना, ठीक है। तो dv अपॉन dt डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो गया बताओ, क्या मिला, वेलोसिटी किसका किसका किसका, इमेज का। क्योंकि a क्या है, इमेज का दूरी है, v क्या होगा, v हमारा क्या है, इमेज का दूरी। तो इमेज का दूरी बाई टाइम क्या हो गया हमारा, इमेज का वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड, इमेज का क्या हो गया हमारा, स्पीड हो गया। बोलो हुआ कि नहीं। dv हमारा क्या है, इमेज का स्पीड है, क्या वो स्पीड। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताओ। v कंफ्यूज नहीं करना, v क्या हमारा बताओ, v क्या, v क्या, बोल बोल v क्या है, v हमारा बच्चा इमेज का डिस्टेंस है, इमेज क्या है, डिस्टेंस। और dv अपॉन dt मेरा क्या मिलेगा, स्पीड। किसका स्पीड मिलेगा, इमेज का, क्योंकि v हमारा क्या है, दूरी, यहाँ पे डिस्टेंस है। क्लियर, चलो ये वो डिवाइड में, तो डिफरेंशिएशन करने आता है डिवाइड में आप लोगों को। सबसे पहले खींचेंगे लकीर, डिफरेंशिएशन डिवाइड में सबसे पहले खींचेंगे लकीर, और नीचे वाले को नीचे में कर देंगे स्क्वायर,
है कि नहीं। और क्या, नीचे वाले को रख के, क्या बच्चा, नीचे वाले को रख के ऊपर वाला का डीसी, क्या, नीचे वाले को रख के ऊपर वाला का डीसी। फोकल लेंथ यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, याद रखिएगा। फोकल लेंथ का फोकल लेंथ चेंज नहीं कर रहा है, फिक्स्ड है। तो बोलो नीचे वाला को रख के ऊपर वाला का डीसी, यहाँ पे एफ क्या है, कांस्टेंट, एफ को रख लिया। और यू का डीसी क्या होगा, डी यू बटा डी टी। बोलो होगा क्या, मैंने क्या बोला, नीचे वाले, जब भी डिवाइड हो तो क्या, नीचे वाले को रख के, क्या बचा, नीचे वाले को रख के ऊपर वाला का डीसी। तो फोकल लेंथ क्या था, कांस्टेंट, रख लिया इसको, और यू को डी यू अपॉन डी टी। क्लियर। उसके बाद क्या आता है, वो साइन हुआ माइनस का, है कि नहीं, किसका होता है, माइनस का। उसके बाद क्या, पहले नीचे वाले को रखा, ऊपर डीसी, क्या करेंगे, ऊपर वाले को रख के, किसको बा, ऊपर वाले को रख के नीचे वाला का डीसी। तो बोलो नीचे वाला का डीसी क्या होगा, बोल, u का डीसी क्या होगा, डी यू बटा डी टी। करना है हमें टाइम रिस्पेक्ट में। और फोकल लेंथ क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। बोलो होता है कि नहीं, बताओ, हाँ है ना, बोलो। देखो नीचे वालों को रख के ऊपर वाला का डीसी, फोकल लेंथ कांस्टेंट एफ रख लिया, u का डीसी डी यू अपॉन डी टी हो गया माइनस। अब ऊपर वाले को रख के नीचे वाला का डीसी, तो u का डी यू अपॉन डी टी, और f क्या, फोकल लेंथ कांस्टेंट डीसी क्या हो गया, 0। क्लियर बात है कि नहीं। अब देख बच्चा, अब सोचने वाली बात है, सर डी भी, अच्छा बताओ इसको क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, स्पीड है, किसका स्पीड है, इमेज का। इसको पढ़ो क्या, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ किसका, इमेज। क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड स्पीड। किसका स्पीड भाई, तो इमेज का स्पीड। किसका हुआ, इमेज का, क्योंकि दूरी किसका है, इमेज का ही है, तो स्पीड किसका होगा, इमेज का होगा। बोलो क्लियर बात, आइलस की ना, बताओ। अब देखो, तो डीवी अपॉन टी क्या हमारा हो गया, बताओ, ये हमारा कहला गया बच्चा, इमेज का स्पीड कहला गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो डीवी अपॉन डी टी बबुआ क्या लगा, u प्लस एफ। अब देखो f इंटू, एक बात बोले डायरेक्टली, लफड़ा नहीं करो, डी अपॉन डी टी सब में, दोनों में कौन होता है, कॉमन ले ले, क्या, तो बचेगा क्या, u प्लस एफ बचेगा इंटू एफ माइनस यू एफ बचेगा बबुआ, है कि नहीं। और नीचे में क्या हो गया हमारा, u प्लस एफ का होल स्क्वायर, और पूरे के बाहर में क्या रहेगा हमारा, डी यू अपॉन डी टी। बोलो होगा क्या, देखो मैंने क्या किया, डी यू अपॉन डी टी को क्या कर लिया, वो कॉमन ले लिया। बोलो ठीक है, हाँ, u प्लस एफ, और एफ रह गया माइनस यू एफ रह गया बुआ, और क्या नीचे वाला नीचे ही रह गया। बोलो क्लियर बात, बोलो क्लियर बात। यहां तक कॉपी करें फटाक से, हो गया यहां तक, बोलो क्लियर है बच्चा। अब देखो करना क्या है, इसको ऊपर कर लिखिए, डीवी अपॉन डी टी बराबर, देखो बच्चा एफ को मल्टीप्लाई कर लें क्या, जी हाँ सर, यू एफ, उफ उफ, है ना, प्लस एफ स्क्वायर माइनस यू एफ अपॉन क्या बच्चा, u प्लस एफ का होल स्क्वायर, और इनटू क्या होगा, डी यू अपॉन डी टी। अब सोच रहा होगा सर क्वेश्चन में लिखा है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड u नॉट, वो कहाँ गेलो, सोच रहा होगा, अरे यही है, ये बताओ डी यू बाई टी क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे बबुआ, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं। और चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहता है, स्पीड कहलाता है। किसका स्पीड बताओ, ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या था हमारा, u नॉट था। बोलो था कि नहीं, बताओ, था बुआ। तो u नॉट क्या होगा हमारा, इसी के जगह हो गया डी यू अपॉन टी, क्या हमारा ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया। अरे डी यू बाई टी का है बताओ, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट, और रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन का कहलाता है हमारा स्पीड कहलाता है। यानी किसका स्पीड बताओ, ऑब्जेक्ट का है, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड हुआ। क्लियर, चलिए बबुआ हो गया, बस हमें निकालना क्या था बताओ, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज मींस क्या, डीवी अपॉन डी टी। अब देखो बच्चा, डीवी अपॉन डी टी बराबर क्या होगा, फाइनल देखो यू एफ गया कट, बचा बउआ एफ स्क्वायर बटा यू प्लस एफ का होल स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी टी। इसको और मॉडिफाई कर लो, डीवी अपॉन डी टी
बराबर क्या एफ अपॉन यू प्लस एफ का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया डी यू अपॉन डी टी को हम सब क्या यू नॉट लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ सर। अरे काहे की बुआ देखो इन्हें, काहे की डी यू बाई डी टी कावा डी यू बाई डी टी क्या यू नॉट बन हो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर क्या था स्पीड होता है यू नॉट क्लियर ऑब्जेक्ट का स्पीड है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ये कहला गया क्या हुआ रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ किसका इमेज। यही तो फाइंड करना था हमारे बराबर एफ लेंस का फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का दूरी और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट का स्पीड। क्वेश्चन में गिवन रहेगा ऑब्जेक्ट का स्पीड ठीक है। ये भी सवाल है आईआईटी में सवाल पूछ चुका है वो 2004 में ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए बता दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान दीजिएगा। इसको आप डीवी अपॉन टी को स्पीड ऑफ इमेज भी लिख सकते हो मर्जी है तो ऐसे कर लो वी नॉट इक्वल्स टू एफ अपॉन यू प्लस एफ का होल स्क्वायर इंटू यू नॉट। मैं चाहूं तो यहां लिख दूं आपके लिए क्या है यू एंड वी आर ऑब्जेक्ट एंड image distance but u naught and v naught are क्या बचा ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पीड है कि नहीं। ये देखो कंफ्यूजन नहीं करना है u and v are object and image distance but u naught and v naught are what object and image speed। ऑब्जेक्ट और इमेज का स्पीड है बोलो क्लियर बात। इस टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसको आए बच्चा। उसी टॉपिक में एक सवाल देखते हैं जरा सा देखिएगा। देखो क्वेश्चन टफ नहीं होता दिक्कत क्या होता है ना कि ये इस टॉपिक का फॉर्मूला ही बच्चे लोगों को दिमाग से निकल जाता है ठीक है। तो इसलिए सवाल हो नहीं पाता बट करते सवाल देखो सवाल एकदम आसान है। एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग अ थिन कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा कौन लेंस है पातर कॉन्वेक्स लेंस है। उस कॉन्वेक्स लेंस को क्या कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट बुआ अप्रोच कर रहा है जा रहा है ठीक है। और फोकल लेंथ 0.3 लेंस कौन सा बताओ कॉन्वेक्स लेंस और उसका फोकल लेंथ क्या 0.3 और हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव होता है बबुआ यानी f बराबर क्या हो गया प्लस 0.3 मीटर ठीक है विद स्पीड 0.01। अच्छा मतलब सर लग रहा है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड दे रखा है 0.01 और सर आप कहे थे कि ऑब्जेक्ट का स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं बिल्कुल। यानी ये स्पीड दे रखा किसका है ऑब्जेक्ट का तो हम लोग क्या लिख सकते हैं du by dt लिख सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट का स्पीड को मैं लिखवाया था u नॉट इसको ऐसे भी हम सब लिख सकते हैं बोलो क्लियर बात। वो लिख सकते हैं कि नहीं ये होगा ऑब्जेक्ट का स्पीड हमने u नॉट लिखा था या उसको हम लोग du अपॉन dt भी लिख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं देन फाइंड द हमें निकालना है क्या बच्चा रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज किस इमेज का पोजीशन किस रेट से चेंज कर रहा होगा यानी निकालना क्या है इमेज का स्पीड निकालना बाबू आप किसका निकाल इमेज का स्पीड। यानी सीधी बात है सवाल में ही कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है बच्चा ऑब्जेक्ट जो है 0.01 मीटर पर सेकंड से स्पीड से बुआ जा रहा है किसके लेंस की ओर। तो बताओ इमेज का स्पीड क्या होगा हमें डायरेक्टली फाइंड करना क्या हुआ इमेज का स्पीड फाइंड करना है मतलब निकालना क्या बतरू dv अपॉन dt लिखो या आप उसको v नॉट भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बोलो क्लियर बात। ये क्या हो गया रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज मतलब क्या हो गया स्पीड ऑफ इमेज। ये क्या रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब किसका स्पीड हो गया ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया क्लियर बात। अब देखो आगे आता है इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कितना 0.4 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है बच्चा मतलब u का वैल्यू क्या दे रखा है 0.4 लेकिन ध्यान रखना बच्चा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या हुआ नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बच्चा नेगेटिव होता है इसलिए क्या हो गया माइनस है क्लियर बात। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है नेगेटिव होता है क्लियर। आइए अब हमें कुछ करना ही नहीं रीडिंग उतारना है फॉर्मूला पे ठुसना है आंसर निकलना है। आइए क्या होता है फॉर्मूला बताओ We know that दुनिया जानती है क्या जानती है अच्छा क्या सिखाया था v तो डायरेक्ट लिखो फॉर्मूला v नॉट इक्वल्स टू f अपॉन या f का स्क्वायर भी था f का स्क्वायर अपॉन u प्लस f का होल स्क्वायर इनटू u नॉट वो था कि नहीं बाबू अरे यही था हो dv अपॉन dt अरे यही चीज तो है v नॉट इक्वल्स टू क्या f का स्क्वायर अपॉन u प्लस f का होल स्क्वायर इनटू u नॉट बोलो होगा कि नहीं होगा या पूरे का होल स्क्वायर कर देना राजा कोई दिक्कत नहीं ठीक है। बोलो v नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया f का स्क्वायर या इसी को अरे भुआ ऐसे लिखा लो कंफ्यूजियाना नहीं बुआ एक ही बात है होल स्क्वायर करा या अलग अलग करता कोई दिक्कत ना बा। अब बताइएगा
एफ की वैल्यू कितनी बताओ 0.3, तो रख दें क्या 0.3 का स्क्वायर अपॉन यू माइनस 0.4 प्लस एफ की वैल्यू कितने हुआ 0.3 हो गया है कि नहीं का होल स्क्वायर और इनटू ए यू नॉट कितना है तुम्हारा, कहां गया यू नॉट कहां गया, अच्छा इधर 0.01। अब देखो बुआ 0.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको बताओ 0.09 है कि नहीं। अब ए देखो बच्चा ए माइनस 0.4 प्लस 0.3 क्या बचेगा माइनस 0.1 का होल स्क्वायर और इनटू बबुआ 0.01। बोलो ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तो हो ही गया 0.09 और 0.1 हो गया, 0.1 का स्क्वायर क्या होगा बुआ 0.01 हो जाएगा इनटू 0.01। देख लो कैलकुलेशन कर लेना अच्छे से। माइनस 0.4 प्लस 0.3 था, माइनस 0.1 बचेगा है ना, उसका स्क्वायर क्या होगा 0.01। ये पूरा आ गया कट, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.09 मीटर पर सेकंड। यानी कि इमेज का स्पीड जो होगा बच्चा वो क्या होगा 0.09 मीटर पर सेकंड। इमेज जो है आपका 0.09 मीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या होगा चेंज करेगा, मतलब मूव करेगा है कि नहीं। इमेज जो है आपका 0.09 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव करेगा। ठीक है बच्चा, बात समझ आया सारे बच्चों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।